नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके साथ हम जुड़ रहे हैं आपके अपने वीकली शो द रीकैप में। रीकैप जो कि आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है, बीते हुए हफ्ते में मार्केट कैसा रहा, मार्केट में कैसी उतार चढ़ाव हुई, स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, या कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है। इन सारे बिंदुओं पे आपसे चर्चा हम मिलकर करते हैं, मैं और अंकित। इस बार का जो हफ्ता है वो साल 2024 का तीसरा हफ्ता है और ये हफ्ता शुरू हुआ था 15 तारीख को और खत्म हुआ था 20 तारीख को। सबसे आश्चर्य की बात यह है या नई बात यह है कि ये पहला कारोबारी हफ्ता ऐसा रहा इतिहास में जिसमें कि 6 दिन के मार्केट में ट्रेड हुआ। हाँ, 6 दिन मार्केट में ट्रेड हुआ, मतलब 6 कारोबारी दिन का हफ्ता रहा। पहली बार जानने की कोशिश करेंगे अंकित से और यहीं से अपने इस एपिसोड को शुरू करेंगे। अंकित, इतिहास में पहली बार रहा है कि सोमवार से शनिवार तक मार्केट चला है, हफ्ते में 6 दिन कारोबार हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? तो शशांक जी, इस बार आपने देखा कि 20 तारीख को हमने लाइव सेशन किया था। एक्चुअली ये पहले एनएससी और बीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला था कि डिजास्टर रिकवरी साइट को यूज करके इस दिन को टेस्ट किया जाएगा कि उनके सिस्टम सारे फंक्शनल है। ये 2 सेशंस के अंदर ट्रेडिंग सेशन होने वाला था, बट देर रात शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके अंदर बताया गया कि कल का पूरा जो दिन था, यानी कि सैटरडे का पूरा दिन आपका एज अ नॉर्मल वर्किंग डे होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं सब जने, 22 तारीख को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसकी छुट्टी करके इसको एज अ फुल डे आपने यूटिलाइज कर लिया। बिल्कुल, जैसा कि हमने एक पहले रील भी बनाई थी और वो हमारी यूट्यूब और हमारे इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल है, जिसमें हमने ये बताया था कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शनिवार को मार्केट खुलेगा और 22 तारीख को राम मंदिर के भव्य महोत्सव जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, इस वजह से शनिवार को पूरा फुल वर्किंग डे रखा गया था। आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते की बात पर। अंकित, हफ्ता जो था बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, बहुत लोगों को बहुत डर लगा, बहुत डीप डाइव वाला हफ्ता रहा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पहली बार ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट के लगभग टूटा है। ऐसी टूटत पहली बार देखने को मिली। निफ्टी भी टूटा, फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं वो भी टूटे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं देखूं तो भी मुझे वहां क्या है कि वो निचली दर दिखाई दी। ओवरऑल हफ्ता रहा ऐसा, पर अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं, अगर अपने कैलकुलेशन की बात करूं तो इस उतार चढ़ाव वाले हफ्ते में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद मुझे ये हफ्ता बैलेंस वाला लगा। जानने की कोशिश करते हैं क्या अंकित को भी यही लगा। अंकित, तो शशांक जी, एकदम आपने राइटली पॉइंट आउट किया इस बात को कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें थोड़ा प्रेशर देखने के लिए जरूर मिला था, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो सेकेंड हाफ जो हफ्ते के अंदर था वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा फॉल देखने को हमें एक्चुअली मिला था, जो कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के वजह से हुआ था, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसी वजह से फाइनेंस के स्टॉक्स पे बहुत प्रेशर पड़ा और फाइनेंस के स्टॉक्स के साथ साथ में आप अगर देखेंगे तो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर, मीडिया स्टॉक्स के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला था। इसी जगह पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको है ना तेजी देखने को मिली थी और जो आपके रियल्टी सेक्टर है उसके अंदर भी एक फ्लैटिश सा आपको एक कारोबार होते हुए देखने को मिला था। तो हमारा अनुमान सही था। उतार चढ़ाव वाले ये जो हफ्ता था वो एक बैलेंस भी अपना बनाकर गया है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक और थीमेटिकली बात ना करें, अगर हम डे वाइज बात करें तो 15 तारीख से शुरू हुआ जो हफ्ता था, मैं 15 तारीख की बात करूं क्योंकि मुझे नहीं लगता 15 तारीख को कोई बहुत खास दिन रहा हो। एक फ्लैटिश सा बाजार मुझे लग रहा था, है ना, ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं रहा था। आपको क्या लग रहा है 15 तारीख को क्या कारोबार रहा? सो देखो, बेसिकली निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो बेसिक करेक्शन देखने को मिली थी। हम बहुत ऊपरी लेवल्स पे ऑब्वियसली थे, तो आप एक्चुअली करेक्शन भी नहीं, उसको मैं रेदर साइडवेज जोन बोलूंगा। निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा खास काम हुआ नहीं था, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम था। बट आप देखेंगे ना, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी उस दिन। इसके अलावा उसका बहुत ज्यादा विशेष कुछ 15th का आप नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 15 तारीख का विश्लेषण हमने देखा कि मार्केट साइडवेज रहा। अगर 16 जनवरी की बात करूं कि छोटा सा एक आपको करेक्शन देखने को मिला था, वहां पे निफ्टी भी थोड़ा 16 तारीख को साइडवेज नजर आ रहा था। तो इस दिन की विवेचना अगर मैं आपके साथ करूं तो क्या रहेगा? तो देखिए, इस दिन आप देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन साइडवेज थे जैसा कि आपने कहा,
बट आप देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक ना वापस आपको है ना इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी निचले लेवल्स पे। आप देखेंगे कि मिड कैप के अंदर काफी अच्छा प्रेशर बना हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी उसमें कुछ ना कुछ बच रहा था, चल रहा था, छोटा मोटा वो जो चलता रहता है। बट ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत ज्यादा उत्साहजनक कुछ नहीं था। उत्साहजनक नहीं था 16 तारीख को, पर 16 तारीख को एक विशेष दिन था। उस दिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, बिल्कुल, मार्केट जिसका खत्म होने पर। इम्पैक्ट, हाँ, मार्केट खत्म होने के बाद जिसका इम्पैक्ट 17 तारीख को देखने को मिला। तो 17 तारीख का कारोबारी दिन कैसा रहा एचडीएफसी का रिजल्ट आने के बाद? तो देखिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया और 16 तारीख के डे एंड होने पर जस्ट मार्केट आवर्स जब खत्म हो रहे थे तभी इसका रिजल्ट्स आया था। एंड उसके बाद में जब उसकी पूरी विश्लेषण की गई तो रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट एकदम मतलब ओके अच्छे ओके वाले थे। थे, हाँ। अच्छे तो नहीं, ओके ओके बोला जाएगा कि 34% की बढ़त वो बता रहे हैं अपने मुनाफे में। जी जी ओके ओके मैं कहूंगा उसके बावजूद भी, क्योंकि वो जिस स्केल पे कर रहे हैं उतना ज्यादा इम्पैक्ट आ नहीं पाया। अगर आप देखेंगे हाल ही के अंदर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का हाँ, मर्जर हुआ था। मर्जर हुआ है। तो उसके अंदर हुआ क्या कि एक्सपेक्टेशन ये बन रही थी कि 2-3 क्वार्टर्स के अंदर ये चीज जो है वो चलने लगेगी। बट आप देखेंगे कि रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जो डिपॉजिटरी रिसीट्स ट्रेड होती है, अमेरिकन एडीआर जिसको हम ADR, बोलते हैं, उसके अंदर हमें 8-10% की गिरावट एचडीएफसी बैंक में दिख रही थी। अब आप देखिए कि जो एफआईआईज हैं उनके पास में एक्चुअल में जिस जगह पे होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी पोजीशनिंग है उनके 50-55-52% के आसपास का इनका मतलब पूरे जो होल्डिंग है उसका 55% एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक के अंदर। बिल्कुल। जी 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 तो 17 तारीख का ये कारोबारी दिन था। 18 की बात करता हूं अगर मैं, तो 18 को स्मॉल कैप मिड कैप उसमें भी हरकत थी। बिल्कुल। क्या हरकत आपको नजर आई? तो देखिए मैं आपको इसके अंदर भी बताऊंगा, स्मॉल कैप मिड कैप में तो हरकत थी ही थी, उसके अंदर तेज गिरावट देखने को हमें मिली, फिर वापस रिकवरी भी हुआ। बट एचडीएफसी बैंक फिर एक बार वापस नीचे की तरफ आया और एक्चुअली उनके जो कॉन कॉल का एक्चुअली जो विश्लेषण निकल करके आया था उसके अंदर ये समझ में आ रहा था कि जो उनकी लोन ग्रोथ है वो इतनी खास नहीं हो पा रही है। मतलब जो डिपॉजिट्स जो हैं, डिपॉजिट्स ग्रोथ भी कम हुई है और उसके बाद में जो लोन डिस्पर्समेंट है वो ज्यादा नहीं हो पाया है। तो इस वजह से आपको एक फर्दर सेल ऑफ देखने को मिला था जिसका प्रेशर पूरे ही मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर पे पड़ा। तो मार्केट उस दिन भी टूटा था, पर राइट। और फाइनेंस के स्टॉक्स पे इसका विशेष एक्चुअली प्रभाव पड़ा, जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बोला कि स्पेसिफिकली फाइनेंस के स्टॉक्स जो हैं वो इस हफ्ते नीचे की तरफ गोता लगाते हुए नजर आए थे। राइट राइट। है ना? क्योंकि भागता हुआ जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, उसका पीछा सब करते हैं। जब वो पीछे रहता है तो जनता भी पीछे रहती है। और एचडीएफसी बैंक निफ्टी का लीडर है। बैंक निफ्टी वो बैंकिंग का लीडर है एक्चुअली। तो ये थी हमारी 18 तारीख की बात। 19 तारीख पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम किससे चर्चा करना चाहेंगे? स्लाइटली रिकवरी देखने को मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी देखने को मिली थी। आपको निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुआ था। आपने देखा था कि अमेरिकन मार्केट्स जो है उनके अंदर काफी अच्छी तेजी हुई थी, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वहां पे भी उनके काफी अच्छी तेजी डाउ जोन्स के अंदर भी हमें देखने को मिली थी और उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको इंडियन मार्केट्स में भी होते हुए मिला। और इस दिन रेलवे के जो स्टॉक्स थे, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे रेलवे के स्टॉक्स इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इस दिन रेलवे के स्टॉक्स अंधाधुन भागे हैं। मतलब 20-20% के सर्किट इनके लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी। आरवीएनएल जो हमने पिछले हफ्ते हाँ, मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि जब हम लाइव होते हैं और आपको ये सेक्टर्स और थीम्स बताते हैं कि किस पे हमारा शोध चल रहा है, हमारी रिसर्च चल रही है, किस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं और आपसे हम लाइव डिस्कस करते हैं कि हमें ये सेक्टर्स लग रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारी रिसर्च टीम ने अंकित के नेतृत्व में आपके साथ में बिल्कुल रेलवेज डिस्कस किया था। हाँ, तो 19 जनवरी पे वापस आते हैं। तो 19 जनवरी को आपने देखा कि बाकी स्टॉक्स के अंदर भी काफी अच्छी बढ़त थी, बट रेलवेज एक तरफा जो है उसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी। एंड एक्सेप्शनल ग्रोथ मिली है पिछले 1.5-2 हफ्ते के अंदर। कुछ स्टॉक्स 75% जितना चले हैं। IRFC एक स्टॉक है जो 75% चला है पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर। तो थोड़ा सा मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, 75% के आसपास किसी स्टॉक्स का चल जाना और हमारी रिसर्च टीम का एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आपसे ये हमारे लाइव सेशन में यूट्यूब पे डिस्कस कर लेना, ये दिखाता है कि हमारी टीम कितनी दक्ष है। इसीलिए हमारी कंपनी का नाम भी दक्ष है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि हम आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा आप ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें। आपको हमेशा अपने करीबी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो जोखिमों के अधीन है। अंकित, वापस बात करते हैं 19 तारीख
का ये रहा किस्सा। 20 तारीख को अगर हम बात करेंगे 20 तारीख की, तो मैं 19 की बात करते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप पे बात कर रहा था, 20 पे बात करते हुए भी स्मॉल कैप और मिड कैप पे ही बात करूंगा कि मुझे वहां थोड़ा सा उछाल नजर आया। बिल्कुल, वाकई ऐसा था। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए भी था कि आप देखेंगे 20 तारीख को, जो पहले मैंने आपको बताया डिजास्टर रिकवरी साइट यूज होने वाली थी, और उसके अंदर एक कैपिंग करी गई थी कि 5% का आपके हर स्टॉक के अंदर कैपिंग रहेगा। हाँ, कैपिंग कि आप इससे ज्यादा मतलब इसके अंदर सर्किट लग जाएगा, चाहे वो F&O का स्टॉक भी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो सारे के सारे छुट्टी के मूड में थे। रात को एक नोटिफिकेशन आया फ्राइडे के दिन पे, तो म्यूचुअल फंड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि वो सैटरडे को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि जो बड़े पैसे लगाने वाले हैं, जो आपके FIIs और DIIs हैं, DIIs ने बोल दिया कि हम छुट्टी पे हैं। FIIs जो है वो ऑलरेडी अपना पहले से छुट्टी का प्लान बना करके बैठे, तो वो जनरली ऐसे चेंज करते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए कि एक तरफा मार्केट मिल गया जो HNI इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल। उनको सीधा खेलने का, और आपने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर फिर अंधाधुंध तेजी देखने को मिली। बिल्कुल, पहली बार इतिहास में शनिवार को पूरे दिन ट्रेडिंग हुई, और उसके दो कारण थे। एक NSE और BSE अपनी टेस्टिंग कर रहे थे, दूसरा कारण था कि राम जन्मभूमि का जो मुहूर्त होने वाला है उसकी वजह से जो छुट्टी रखी गई है, तो एडवांस में शनिवार के दिन उसको ट्रेडिंग को अलाउ किया गया फुल डे। और जब फाइनेंशियल जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो रिटेल के लोगों को, HNI के लोगों को हर बॉल पे छक्का मारने का मौका मिला, और फलस्वरूप स्मॉल कैप और मिड कैप में भागदौड़ दिखाई दी। तो ये थी हमारी पूरे हफ्ते की कैलकुलेशन, डे बाय डे मैंने और अंकित ने बात करी। अब इस शो को हमेशा की तरह दूसरे पायदान पर लेकर चलते हैं, अगले सोपान पर लेकर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे हर उस दिन की जब हम लाइव आए और आपसे बात करी। 15 तारीख को हमारी टीम आपके साथ सुबह 8:45 पर जब लाइव थी, तो हुडको पर आपने बात करी थी, ITI पर आपने बात करी थी, है ना? तो क्या आपने बात करी थी और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, थोड़ा वापस हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, हुडको के अंदर अगर आप देखेंगे तो 32% की उछाल देखने को मिला है आपको इस हफ्ता। मतलब एक तरफा रैली आपने पूरे टाइम देखने को मिली। जब मैं बता रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन भी आ रहा था स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक के अंदर भी, उसके ऊपर करेक्शन का कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा था। और जब जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हुआ, हुडको के अंदर 32%, ITI के अंदर 15.5%, और साथ में हमने उस दिन रेल टेल भी डिस्कस किया था जिसके अंदर 25%, जो कि रेलवे के थीम्स का स्टॉक था, 25% की हमें तेजी देखने को मिली। तो 15 तारीख को हमारी टीम ने जो आपसे डिस्कस किया उसकी भागम भाग आप सबके सामने है। 16 जनवरी को NIACL, जी मुझे याद है, हाँ जी, है ना? इस पर बात करें तो 16 जनवरी को हमने NIACL के ऊपर बात करी थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है, आप देखेंगे इंश्योरेंस सारी कंपनीज के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अपने जो हफ्ता खत्म होने पर LIC जो है वो अपने IPO प्राइस के ऊपर भी पहुंच गया, और सारे ही जो अपने स्टॉक्स थे ना इंश्योरेंस वाले, उसके अंदर बढ़त देखने को मिली। तो NICL के अंदर आपको 12% ऐसा स्टॉक था जो हमने डिस्कस किया था, और 12% GICRE भी डिस्कस किया था, वो हमने अगले दिन डिस्कस किया था। तो NIACL के अंदर 12% की तेजी देखी। फिर हम आएंगे HFCL पे, क्योंकि ये वो स्टॉक था जो हमने 17 तारीख को डिस्कस किया था। 17 तारीख को सुबह 8:45 के हमारे YouTube लाइव सेशन में। अंकित, इस पे थोड़ा बताएं। तो देखिए, HFCL के अंदर भी काफी तेजी अच्छी देखने को मिली। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक के अंदर 14% की उसके अंदर तेजी देखने को मिली। और HFCL वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपके केबल लाइंस और होती हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रिक फाइबर्स लाइन जो होती है, वो उसका काम करती है। 17 तारीख को भी HFCL डिस्कस किया, 14% की बढ़ोतरी पे बंद हुआ। 18 जनवरी मिधानी पे हमने बात की, GICRE पे बात की, लिबर्टी पे बात करी, बहुत सारी बातें करी 18 को, है ना? और 17 और 18 वो दिन थे जिस दिन डीप डाइव्स भी हुए मार्केट में, है ना? क्योंकि हमने अभी पहले सेशन में डे बाय डे जब मार्केट के सिनेरियो को डिस्कस किया, तो हमने ये देखा कि 17 और 18 को एक अच्छी टूटत हमें मार्केट में दिखी थी। पर उसी दिन हमने जो लाइव डिस्कस किया था मार्केट प्री ओपनिंग पे, 18 जनवरी मिधानी। तो मिधानी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, डिफेंस का थीम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमने पिछले सप्ताह भी बात करी थी, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक ऐसा स्टॉक था जो नहीं चला था, जिसको हमने 18 जनवरी को डिस्कस किया। उसमें 17% की तेजी देखने को मिली। फिर हमने लिबर्टी शूज की बात करी थी, उसके अंदर 25% की तेजी हमें इस सप्ताह देखने को मिली। GICRE जो कि इंश्योरेंस थीम की बात थी, उसके अंदर 21% की तेजी, और साथ ही हमने PTC इंडिया फाइनेंशियल्स की बात करी थी, उसके अंदर भी 21% की तेजी देखने को मिली। बिल्कुल।
तो ये 18 तारीख की हमारी परफॉर्मेंस है जो आप जज कर सकते हैं। 19 तारीख को तकनीकी कारणों के कारण लाइव नहीं आ पाए थे हम, बिल्कुल। वो हमारा रोज का जो नियमित 8:45 का जो लाइव सेशन है वो नहीं हो पाया था, पर हमने अपने क्लाइंट्स के साथ सेंट्रल बैंक डिस्कस किया था, तो थोड़ा आपको हम उसके बारे में बता दें। तो पीएसयू बैंक्स की थीम मुझे बहुत अच्छे से पसंद आ रही थी। अगर आप देखेंगे बैंकिंग के अंदर पूरी थीम, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो गिरावट देखने को मिली है, बट अगर मैं इसी जगह पे पीएसयू सेक्टर की बात करूं तो वहां पे 3.5% की तेजी देखने को मिली इस सप्ताह। बिल्कुल। और उसी के अंदर हमने सेंट्रल बैंक सुझाया था उस दिन, और उसके अंदर 8% की तेजी देखने को मिली। 8% की तेजी सेंट्रल बैंक में 19 तारीख को, पर किस्मत खराब थी, तकनीकी कारणों से हम आपसे मुखातिब नहीं हो पाए लाइव पे। 20 जनवरी की बात करते हैं। टीटागढ़, बंगाल के पास में एक छोटी सी जगह है टीटागढ़, है ना, उसी नाम से एक स्टॉक भी लिस्ट है। 6% ऊपर बंद हुआ था। 20 तारीख को आपने जो डिस्कस किया उसमें टीटागढ़ भी डिस्कस किया था, तो इस कहानी को थोड़ा हमारे साथ तो शेयर देखिए, करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रेलवेज की थीम 19 तारीख को बहुत अच्छी पसंद आ रही थी, तो 20 तारीख के लिए लो रिस्क एंट्री मुझे टीटागढ़ प्रोवाइड कर रहा था, और उसी दिन आपने देखने को मिला 20 तारीख को आपको 6% की इसमें तेजी देखने को मिली। साथ ही हमने पीएसयू थीम्स की जो लास्ट दिन डिस्कस करी थी, उसके अंदर मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर बहुत अच्छा सेटअप मिला, वहां पे 4% की तेजी देखने को मिली, और साथ ही एनआईआईटी लिमिटेड जिसके अंदर 7% की तेजी हमें देखने को मिली इस सप्ताह। बिल्कुल। तो ये दोस्तों 15 तारीख से 20 तारीख तक हर दिन ये हमने आपके सामने वो रखते हैं, हम आपके सामने खुद को टेस्ट करके कि भैया हम पहले आपसे ये बात करके जा चुके हैं, हम आपके साथ ये डिस्कस करके जा चुके हैं, इसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें समझ आ रहा है, पर्टिकुलर थीम हमें समझ में आ रही है, और ये पर्टिकुलर सेक्टर हमें समझ में आ रहा है, और बाद में हफ्ता खत्म होने पे हम उसका रिजल्ट आपसे शेयर करते हैं, ताकि हम कितने पानी में है ये आपको और हमें दोनों को नजर आ जाए। ठीक है, तो इन सब के बाद में अगर मैं सम अप करने के लिए कहूं कि ये जो हफ्ता बीता हुआ हफ्ता है उसको आप कैसे समराइज करेंगे? तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी दिक्कत रही, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मुझसे पूछे तो इतना अच्छा माहौल था। मतलब ये एक्चुअली अगर मैं कहूँ ना तो ये टू गुड टू बी ट्रू जैसा है। जिस तरह की रैली हमें अभी मार्केट में फेस करने को देखने को मिल रही है, इसका एक अलग ही प्रभाव चल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ अगले सप्ताह के अंदर, जैसे कि हम सिर्फ 3 मैं कारोबार। बीच में रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि अगले सप्ताह की तो बात हमें करनी ही है। मैं अभी पिछले 2 दिन बीकानेर से बाहर था, हरिद्वार में था, तो वहां मुझे एक परिचित मिल गए और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया मार्केट को, क्योंकि मैं मार्केट देख ही नहीं पाया था, और उन्होंने मुझे वो गिरता हुआ बाजार दिखाया, और उसके बाद में 2-3 लोगों का मेरे पास फोन भी आया था। लोग बहुत ही अक्के बक्के थे। हालांकि जैसा अंकित ने बोला कि बहुत ही शानदार हफ्ता रहा काम करने के लिए, पर टूटते हुए ग्राफ्स को देख के अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं, बेसिकली रिटेल कैटेगरी के, है ना, उनके दिमाग में भागदौड़ मच जाती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, एक्चुअली भगदड़ जो भी मची थी ना, वो बैंकिंग के शेयर्स, जिनने प्राइवेट बैंकिंग के शेयर्स ले रखे थे, फाइनेंस के अंदर ले रखे थे, उनके साथ में था। बाकी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे देखूं, हम पहले बात करते थे कि इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, बट स्टॉक्स पोर्टफोलियो वाले गिर रहे हैं। इस बार उल्टा हो रहा था, स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में पड़े थे वो बढ़ रहे थे और इंडेक्स गिर रहा था। यही सवाल जो मैंने किया था, इसी जवाब के लिए किया था कि ये जवाब निकल कर आए। और दूसरा, एचडीएफसी को मैं इस हफ्ते का हीरो मानता हूँ, और उसी को मैं इस हफ्ते का विलन मानता हूँ। क्योंकि जब आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में बड़े होते हैं तो हर कोई आपको फॉलो करता है ना। अगले हफ्ते पे आते हैं अंकित। तो अगले हफ्ते पे शशांक जी सिर्फ 3 कारोबारी दिन है। 22 तारीख को, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा है, और 26 तारीख को जो हमारा रिपब्लिक डे है, फ्राइडे के दिन। तो हम सिर्फ 3 कारोबारी दिन पे काम करने वाले हैं, और उसके अगले हफ्ता हम बजट सेशंस के लिए तैयार होने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये छोटा हफ्ता रहने वाला है। देखना होगा 22 तारीख को किस तरह से एक वापस 23 तारीख को वापस कैसे शुरुआत होती है। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा माहौल अभी भी बना रह सकता है, बट मैं यहाँ पे सुझाना चाहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आप अपने पोर्टफोलियो को देखें। कुछ भी इसके अंदर कचरा जैसा कुछ भी है तो आप उसको प्लीज निकाल दें, क्योंकि मार्केट जिस स्पीड पे भाग रहा है, ये बेटर रहेगा कि आप कुछ प्रॉफिट बुक करें, और साथ ही साथ में जो शेयर्स के अंदर आप अच्छे शेयर्स नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, उनके साथ आप निजात पाए। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो अंकित के कहने का मतलब है, वो एसेट्स जो आपकी अंडर परफॉर्मिंग है उसमें से तुरंत बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल फ्री होगी तो इस बढ़ते हुए मार्केट में आप भी कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शशांक जी। आप सभी का हम सब के साथ
बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एज अ टीम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा साथ पसंद आ रहा होगा, आपको हमारी रिसर्च समझ में आ रही होगी, आप तक हमारी एनालिसिस हर दिन ठीक 8:45 पर पहुंच रही होगी, हमारी रील्स को आप तवज्जो दे रहे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय श्री हिंद, राम। जय श्री राम।